नमस्कार, मैं हूं जीवन कश्यप। इस समय हम लोग बिलरियागंज में उपस्थित है। नगर पालिका परिषद चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे राम बाबू पासवान उर्फ आर के पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि चुनाव आप किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आर के पासवान बिलरियागंज की धरती से नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी प्रत्याशियों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मुझे खुशी है कि आपके अंदर हौसला होना चाहिए चुनाव लड़ने का। और चुनाव लड़ा जाता है और चुनाव लड़ने के बाद उसमें कुछ सीख मिलती है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और आने वाले कल में आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं भारतीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। और वैसे तो मैं तो राजनीति में बहुत दिन पहले से हूं, 17 साल तक करीब हो चुका है। नहीं सर, जनता कहती है कि लोग चुनाव में आते हैं और लगातार अपना होर्डिंग बोर्डिंग टांगते हैं, चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं, क्षेत्र की विकास के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते हैं। ऐसा है कि हाँ, मैं जानता हूं कि बहुत ऐसे प्रत्याशी आए, चुनाव लड़े और चुनाव लड़ के जीतने के बाद आने वाला काम तो बहुत कम ही प्रत्याशी करते हैं और समय दे पाते हैं जनता के बीच में। क्योंकि मैं बहुत ऐसे प्रधानों को देखा हूँ, अदर लोगों को देखा हूँ कि चुनाव में जीतने के बाद जनता के बीच में समय बहुत कम दे पाते हैं। वो लोग कहते हैं समय मिल नहीं पाता, लेकिन समय हम लोग निकाल कर रखते हैं, क्योंकि जो समय निकालता है वही सबसे आगे रहता है। और जाहिर सी बात है, कोई ग्राम सभा में नहीं, मैं पूरे 2 जिले का टारगेट रखा हूँ, गाजीपुर एवं आजमगढ़ जिला। अगर मैं भविष्य में अगर सांसद बनता हूँ तो यही नहीं, मैं दोनों जिला को मैं समय दूंगा। और एक बार नहीं, दोनों जिला अगर मुझे बुलाएगा तो मैं दोनों जिले के लिए मैं समय दूंगा। लेकिन मुझे दुख ये इसलिए होता है कि अगर जब कोई प्रधान बन जाता है गांव का, तो अपने गांव के लिए नहीं समय दे पाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन जी, आप तो भली बात यही जानते हैं कि हमारे करीबी अविनाश जी हैं। और अविनाश जी को मैं बार बार कहा हूँ हमेशा कि घबराइए मत, धीरज रखिए थोड़ा सा। नगर पालिका परिषद का अगर पद जनता मुझे देती है तो मैं सबसे पहले कई सिस्टम बनाया हूँ। और जो भी सिस्टम है वह अच्छा सिस्टम रहेगा जनता के लिए, क्योंकि जनता के पास बहुत चीज़ की कमी है। जैसे कहीं कहीं आवास नहीं बन पाया है, कहीं कहीं लैट्रिन बाथरूम नहीं बन पाया है, कहीं कहीं घरों का पानी रोड पे आ जाता है, कहीं कहीं एकदम जाली, जिसे कहा जाता है जाली, एकदम 0 पॉइंट का जो होता है ईंट, प्रधान लोग उस चीज़ को लगाकर और उसको अच्छे ईंट का दाम दिखा के सरकार के पास से पैसा पास कराते। ये बिल्कुल नहीं होगा मेरे साथ। मैं सबसे पहले जनता को ये बता देता हूँ कि हर काम एकदम ओरिजिनल होगा। अगर कहीं ऑब्जेक्शन आप करते हैं तो उनको मत ऑब्जेक्शन करिए, मुझे ऑब्जेक्शन करिए कि चेयरमैन साहब यह काम जाली हो रहा है। मैं उस काम को फिर संशोधन करूँगा। और जो भी बातें हैं मैंने बताया है। सर, साफ सफाई यहाँ बहुत कचरा दिखाई देता है, तो क्या लगता है सर, आप चुनाव जीतते हैं तो क्या उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो पूरे बिलरियागंज नगर पंचायत जो परिषद है, सबसे पहले ग्राम सभा जितना है वहां पर हर सफाई कर्मियों का मैं डे में ड्यूटी करूंगा, मैं डे में ड्यूटी लगाऊंगा। और जितना बिलरियागंज जो शहर है इसमें सभी लोगों की मैं नाइट ड्यूटी करवाऊंगा। यह जनता को मैं सूचित कर रहा हूं कि अगर सुबह हुआ तो जनता अगर अपनी आंखें खोले तो उन्हें यह मालूम पड़ जाना चाहिए कि बिलरियागंज की धरती कचरा से साफ़ है। बाहर के लोग आए तो ये ना कहे कि बिलरियागंज की धरती बहुत ख़राब है। ये यहाँ का चेयरमैन कौन है, यहाँ का नगर पालिका का ये कौन है, यहाँ का सभासद कौन है, और बहुत चीज़ है, मैं उसमें क्या कहूँ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बार बार सुर्खियों के बीच में मैं आ रहा हूँ और जनता से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ समर्थन दीजिए, खुल के समर्थन दीजिए। और दूसरी बात यह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मेरी गुजारिश है, मैं अपनी ज़मीन छोड़ के, मैं अपनी जनता छोड़ के मैं लखनऊ और न्यू दिल्ली 24 अकबरपुर रोड और पार्लियामेंट मैं अभी नहीं जा पाऊँगा। क्योंकि पार्लियामेंट तो मैं जाऊँगा हर हाल में जिस दिन गाजीपुर की धरती मुझे चुन के भेजेगी और आजमगढ़ की धरती, क्योंकि आजमगढ़ तो मेरा घर है। लेकिन इन 2 सीटों को छोड़कर मैंने जो भी यह काम लिया है, बहुत मजबूर होकर मैं नगर पालिका लड़ रहा हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पूरे यूपी की धरती में यह नंबर 1 बनेगा, जिसका नाम रहेगा गोल्ड बिलरियागंज।
जो भी यहाँ पे सीएम आएगा या मुख्यमंत्री आएगा या प्रधानमंत्री आएगा, कहेगा कि कोई अच्छा देश का नेता था और एक नगर पालिका परिषद को कितना खूबसूरत बनाया है। आएंगे, मैं फूलों की फुलझड़ियाँ लगा कर रखूँगा। डे में तो सफाई कर्मी तो साफ करेंगे, मैं नाइट में सफाई कर्मी लगाऊंगा कि रात दिन सफाई रहे, क्योंकि हम पैसा देते हैं ना, हम तनख्वाह देते हैं ना। जब तनख्वाह हम सरकार हमको जब तनख्वाह देती है तो हम अच्छा काम करेंगे। 32,000 के करीब हमको जहाँ तक लगता है कि सफाई कर्मी लोग 32,000 33,000 के करीब पेमेंट पाते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि मैं डबल सफाई कर्मी रखूँगा अपने नगर पालिका परिषद में, डे और नाइट में, कि जब भी कोई आएगा और इनको मैं कहूँगा। सर एक मेरी बात सुन, एक मेरी बात है कि सर लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो तमाम तरह के सर वादा करते हैं, लेकिन जब चुनाव, जैसे आप, मुझे लग रहा है कि आपके दिल में इच्छा है कि आप काम करेंगे, लेकिन सर जनता उनको पसंद नहीं करती है। मुझे एक दिन के लिए कोई यहाँ से चेयरमैन बना दे, एक दिन के लिए बस, मैं तुरंत से इस्तीफा दे दूंगा 24 घंटे के बाद। अगर विकास नहीं हुआ तो मैं 24 घंटे के बाद तुरंत इस्तीफा दे दूंगा और सरकार से मैं ये कहूँगा कि आप तुरंत नगर पालिका परिषद का फिर से चुनाव कराइए, क्योंकि मुझे जनता ने मुझे एक बात बोल दिया तो मैं उसका बात का जवाब तुरंत, मैं इस्तीफा तुरंत लिख दूंगा। 24 घंटे के अंदर में खाली एक दिन के लिए मुझे खाली यहाँ से बनाए। और रही बात तो मैं तो एक दिन के लिए तो मैं तो दिल्ली में अगर बैठूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि चलिए नेताजी, हौसला बुलंद होना चाहिए, आप कहीं भी जा सकते हैं। और प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस शरीर की थोड़ा रक्षा करिए। यह ज़िंदगी रहेगी तो मैं बहुत कुछ इस देश को दे के जाऊँगा। अगर मैं मर जाऊँगा तो मैं कुछ दे के नहीं जाऊँगा। मैं तो गमों के दौर से गुजरने वाला इंसान हूँ, लेकिन मैं राजनीति में जब से गुजरा मैं बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। और मैं सबसे गुजारिश यह करता हूँ कि बिलरियागंज की धरती से कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अपने घरों में हर बच्चों को एक शिक्षा दीजिए कि नशा से बच कर रहे। नशा से अगर कोई बच कर रहेगा तो हमारा बच्चा, हमारा माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे जो भी लोग हैं, हमारा जो भी परिवार के लोग हैं, वह लोग सुरक्षित रहेंगे। और इसके बाद मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जनता को मेरा सलाम रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कि मेरा भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं जो यहाँ का जो युवा नेता हूँ, मैं तो अपनी जनता छोड़ कर नहीं जा पाता हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मेरा चुनाव चिन्ह का सिंबल का टिकट मेरा क्लियर करे और मैं चुनाव लड़ने के लिए अगला नामांकन के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। राहुल गांधी जी से मेरी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द मेरा टिकट यहाँ से क्लियर करिए। और पहली बार यूपी की धरती से एक कांग्रेस पार्टी का मेयर जो बन के जाएगा वह खुशी होगी, और खुशी के साथ साथ मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नमस्कार। आप देखिए, हमारे बीच नेताजी थे, लगातार अपनी बातों को बता रहे हैं। हमें लगता है कि विकास करेंगे और जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि ऐसे नेता बहुत कम लोग मिलते हैं। इनको इस बार चुनाव में इनको मजबूती से साथ इनका साथ दें और चुनाव जिताएं और यहाँ का विकास करवाएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ बिलरियागंज की आपको